अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक है जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है और इस न्यू बुक का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है रियल नंबर्स। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 की आपको सामने स्क्रीन पर स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 के 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर पार्ट में आपको दो दो नंबर्स दिए गए हैं और आपको ये कहा गया है कि आपने हर दो नंबर्स के दरमियान जो इधर डिफरेंट पार्ट्स में गिवन है इनके दरमियान आपने मजीद दो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करके दिखाने हैं या आप कह लें इंसर्ट करके दिखाने हैं। अब रैशनल नंबर्स को जनरली मैं समझा चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 में कि ऐसे नंबर्स जिनको p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उन्हीं को हम रैशनल नंबर्स बोल रहे होते हैं। तो आपने हर पार्ट में जो आपके पास दो नंबर्स दिए गए हैं इनको आप रियल नंबर्स भी कह सकते हैं, ये रैशनल नंबर्स भी हैं। तो आपने इन नंबर्स के दरमियान दो कोई से रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करके दिखा देने हैं। अब याद रखिएगा कि कभी भी आपके पास कोई दो नंबर्स आए, कोई भी दो रियल नंबर्स हों, उनके दरमियान इनफिनिट मैनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम सारे तो नहीं निकाल सकते लेकिन कोई से दो आराम से बता सकते हैं, उसका एक डिटेल से प्रोसीजर है, वही हम फॉलो करेंगे तो हमेशा हमें दो रियल नंबर्स के दरमियान आप कह लें आसानी से रैशनल नंबर्स पता चल जाया करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसके पार्ट नंबर 1 से। तो पार्ट नंबर 1 में आप देखिए हमारे पास यहाँ पे दो नंबर गिवन है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, एक है 1/3 और एक है 1/4। इनको आप रैशनल नंबर भी कह सकते हैं, ये रैशनल नंबर भी है। तो आपने जब भी किसी दो नंबर्स के दरमियान कोई रैशनल नंबर फाइंड आउट करना हो तो जो मेथड हम यूज करते हैं वो एवरेज वाला मेथड यूज करते हैं। एवरेज वाले मेथड से मुराद ये है कि आपको जो दो नंबर्स दिए जाएंगे वो किसी भी फॉर्म में हो, आप सबसे पहले उनको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उनको 2 पर डिवाइड कर दिया करेंगे। इस तरीके से जो आपको नंबर मिला करेगा वो हमेशा एक रैशनल नंबर मिला करेगा और वो इन दो नंबर्स के दरमियान ही मिला करेगा। तो हम भी यहाँ पर यही करेंगे, हम पहले इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे, यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/3 प्लस 1/4। अब आपको फ्रैक्शंस को ऐड करना आता है, फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ता है जो हम एलसीएम की मदद से बना लेते हैं। और एलसीएम भी आपको लेना आता है, अगर हम यहाँ पे 3 का और 4 का डिनोमिनेटर्स का जो है एलसीएम निकालें तो आपको पता है 4 तो एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 से, तो हम 2 से स्टार्ट ले रहे हैं। 2 टाइम्स 4, 2 के टेबल पर 3 नहीं आता तो 3 को वैसे लिख दें। आगे भी 2 1 टाइम्स 2 हो सकता है तो पहले 2 1 टाइम्स 2 कर लें और 3 तो नहीं आता 2 के टेबल पे, इसको वैसे का वैसे लिख लें। और 3 अब आपको पता है बचा है, 1 को तो हम आगे सॉल्व नहीं करते तो इसलिए 3 के टेबल पर ही आता है तो 3 1 टाइम्स 3 और यहाँ पे ये 1 वैसे उतारना होता है। इन नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो जो नंबर आपको मिलेगा उसी को हम एलसीएम बोलते हैं। तो 2 टाइम्स 4 होता है, 4 3 टाइम्स 12 होता है, तो आपको एलसीएम कितना मिल गया 12। तो ये जो नंबर्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आपको नंबर मिलता है, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलता है यही होता है एलसीएम। ये एलसीएम आपको ये बता रहा होता है कि ये जो दो फ्रैक्शंस यहाँ पर लिखी हुई हैं आप इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में ये वाला नंबर जिसको आप एलसीएम कह रहे हैं वो बना सकते हैं। अब 3 को आप 12 कैसे बना सकते हैं, आपको पता है 3 4 टाइम्स 12 होता है, तो आप नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 4 को 12 किस तरह बना सकते हैं, 4 3 टाइम्स 12 होता है, तो आप नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रैक्शन में ऊपर नीचे आप जानते हैं एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखें 4 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 4 और इधर 4 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 प्लस का साइन। इधर 3 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 3 और नीचे 4 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 12। ये चीज आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, मैंने डिटेल में चीजें बता दी हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अब जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं अब इनको ऐड करना आसान होता है। हम इस तरीके से एक लाइन लगाते हैं, जो डिनोमिनेटर आपने सेम किया होता है उसको एक दफा लिखते हैं इस तरीके से और ऊपर लिखे हुए नंबर्स को ऐड कर देते हैं। तो ऊपर 4 लिखा हुआ है प्लस का साइन और आगे 3 लिखा हुआ है और आगे हम लिख देंगे 3। अब 4 + 3 हम करेंगे तो 4 + 3 कितना होता है, वो होता है 7। तो हमारे पास आ गया 7/12। तो हमने एक काम तो कर लिया कि हमने इन दोनों नंबर्स को या आप कह लें दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करवा लिया। अब मैंने आपको कहा था कि आपने इनको ऐड करवाकर 2 पर डिवाइड करना होता है। अब आप इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो इसलिए आप इसके आगे लिख दें डिवाइडेड बाय 2। 2 पर डिवाइड करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा वो आपको पहला रैशनल नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं, किसी भी चीज के नीचे कुछ ना लिखा हो आप आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं कि 7/12 तो वैसे का वैसे ही आएगा। डिवाइड जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान आ रहा होता है हम इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका सिंबल चेंज कर देंगे और जब भी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं आगे लिखी हुई फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी इसमें जो चीज नीचे लिखी हुई है ऊपर आ जाएगी, ऊपर लिखी हुई है नीचे आ जाएगी। तो 1 नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर और 2 जो है ऊपर लिखा हुआ था वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। अब इनमें अगर कटिंग होती है तो कर दें, अगर कटिंग नहीं होती तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें। 7 1 टाइम्स कितना होता है 7
और नीचे वाले नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई कर दे। 12 2 टाइम्स कितना होता है 24। तो ये जो आपको नंबर मिला है ये आपका पहला रैशनल नंबर कहलाएगा 7/24 किसके दरमियान 1 और 1/3 और 1/4 के दरमियान। तो दो रैशनल नंबर ढूंढने थे, एक तो आपने ढूंढ दिए, तो मेरे पास एक रैशनल नंबर तो उन्होंने खुद ही दिया हुआ था 1/3, ये भी एक रैशनल नंबर ही है। एक आपने अभी ढूंढ लिया जो कि है 7/24 और एक हमें और फाइंड आउट करना है, उसकी जगह यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ। और एक रैशनल नंबर हमें और दिया हुआ था वो है 1/4, वो मैं यहाँ पर एंड पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमने एक फाइंड आउट कर लिया है, एक अभी भी रह गया। अब नेक्स्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? याद रखिएगा नेक्स्ट रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का तरीका ये होगा कि जो आपने रैशनल नंबर निकाला है वो वाला और जो उसके आगे यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है वो वाला। अब आप इन दो नंबर्स की एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज का मतलब अगेन इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 पर डिवाइड कर देंगे। इस तरह आपको ये दूसरा वाला रैशनल नंबर भी मिल जाया करेगा। तो इस तरीके से मैनेज करके आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस पहले और इस दूसरे वाले रैशनल नंबर्स को भी यूज करके भी एक और रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी 7/24 लिखेंगे, ये जो हमारे पास नया अभी अपने रैशनल नंबर फाइंड आउट किया, और इसमें अब प्लस करेंगे सबसे पहले अगला वाला ये नंबर, पिछला वाला भी कर सकते हैं। तो आप अगला वाला प्लस करें तो वो कितना है, वो है 1/4। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें दूसरा रैशनल नंबर भी मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर भी आपके पास ये दो फ्रैक्शंस हैं और इन फ्रैक्शंस का आपको डिनोमिनेटर जो है सेम बनाना पड़ेगा। अब आप एलसीएम लेके बना लें, जिस तरह ऊपर सिखाया है वो भी ठीक है तरीका, और अगर आप खुद से मेंटली जज कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज सेम की जा सकती है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। जैसे आप देखिए 7/24 लिखा हुआ है, इधर डिनोमिनेटर में 24 है, आप 4 को भी 24 बना सकते हैं। वो कैसे, 4 6 टाइम्स 24 होता है, तो आप इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें। आप यही प्रोसेस एलसीएम लेकर भी कर सकते थे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7/24 प्लस 6 1 टाइम्स होता है 6 और नीचे 4 6 टाइम्स कितना हो जाता है 24। अब जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब आप एलसीएम आराम से ले सकते हैं। अब आप एक लाइन लगाएंगे, जो चीज यहाँ पर सेम है नीचे डिनोमिनेटर्स में उसको एक दफा लिखेंगे और ऊपर वाले टर्म्स एज इट इज आ जाएंगे, यानी 7 प्लस 6 यहाँ पर ये एज इट इज आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 7 को 6 में ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 प्लस 6 होता है 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 24। तो ये आप देखें आपने इनको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमेशा 2 पर डिवाइड करना है, जिसको मैंने कहा था एवरेज लेना भी कहते हैं। अब ये जो आपके पास चीज आई है इसको अब आप 2 पर क्या करेंगे, डिवाइड, तो मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय 2। और अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 13/24। डिवाइड को आप चेंज करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो जब भी डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं उसके जो आगे फ्रैक्शन लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी जो चीज नीचे है ऊपर आ जाएगी, ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, यानी 1 नीचे था उसको ऊपर लिख दें, 2 ऊपर था उसको यहाँ पर इस तरीके से नीचे लिख दें। अब आप देखिए अगर इनमें कैंसिलेशन होती है कर दें, नहीं होती तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे से कर दें। तो यहाँ पे कोई कैंसिलेशन तो नहीं हो रही, तो 13 1 टाइम्स कर दें, वो कितना हो जाएगा 13, और 24 को 2 से कर दें, 24 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 48। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर भी आ गया 13/48। तो देखिए हमने एक और रैशनल नंबर निकाल लिया 13/48। तो यही दो रैशनल नंबर्स हमने फाइंड आउट करके दिखाने थे। किसी भी दो रियल नंबर्स के दरमियान बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, तो हमने कोई से दो फाइंड आउट करने हैं, तो हमने ये दो फाइंड आउट करके यहाँ पर दिखा दिए। और प्रोसेस भी आपको समझ आ गया कि आपने हमेशा इन दो नंबर्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड करते जाना है। इस तरीके से आपको नए रैशनल नंबर्स मिलते चले जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 भी पार्ट नंबर 1 की तरह करना है। यहाँ पे हमारे पास जो दो रियल नंबर्स गिवन है वो है 3 और 4। ये दोनों रियल नंबर्स भी आप कह सकते हैं इनको, ये रैशनल नंबर्स भी हैं। तो अब आपने इन दो नंबर्स के दरमियान दो रैशनल नंबर्स मजीद फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो मेथड वही रहेगा कि आप पहले इन दो नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करेंगे। एवरेज फाइंड आउट करने का मतलब है आप पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3 और फिर आगे ऐड करेंगे इसमें 4। ये हमने ऐड कर दिया। अब आप इसको 2 पर डिवाइड भी कर दें, तो यहाँ पे एक लाइन डालकर मैं 2 पर डिवाइड भी कर दूंगा। तो आप ये पहले ऐड कर लें, बाद में डिवाइडेड बाय 2 लिख लें, वो भी तरीका ठीक है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों आप कर सकते हैं। तो आप देखिए 3 में 4 ऐड करें तो कितना आएगा, वो आएगा 7 और नीचे क्या लिखा हुआ है 2। तो आपने पहला रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि पहला रैशनल नंबर कैसे आना था, इन दोनों को ऐड करना था जिस तरह पिछले पार्ट में ऐड किया था चीजों को, और फिर 2 पे डिवाइड करना था, जो मैंने यहाँ पर पहले स्टेप में ही कर दिया। तो आपको पहला रैशनल नंबर तो मिल गया 7/2। यानी आपको एक रियल नंबर 3
बताया गया था जो कि रैशनल नंबर भी है, और यहाँ पर आपको दूसरा रैशनल नंबर आपने खुद फाइंड आउट कर लिया जो कि है 7/2। एक अभी आपको और चाहिए, उसकी स्पेस यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, और आखिरी जो आपको रैशनल या आप कह लें रियल नंबर बताया हुआ है वो 4 है। अब हमें जब एक रैशनल नंबर पता चल जाएगा, दूसरा कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका तरीका मैंने आपको बताया कि जो रैशनल नंबर आपको पता चला है आपने फाइंड आउट किया, अब आप उस रैशनल नंबर का और आखिरी में जो दिया गया नंबर है इस नंबर का, इन दोनों नंबर्स की अब आप एवरेज को फाइंड आउट कर लेंगे। यानी अब आप इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करेंगे और अगेन 2 पर डिवाइड कर देंगे तो आपको एक और रैशनल नंबर मिल जाएगा। आप इस रैशनल नंबर को पीछे 3 के साथ भी ऐड करके 2 पर डिवाइड करके भी रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये 7/2 आया हुआ है हम अब इसको लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 7/2, इसमें ऐड कर देंगे ये आखिरी वाला नंबर जो कि है 4। अब 4 की, और इसको भी 2 से डिवाइड भी करना है, वो मैं इसके अगले स्टेप में करूंगा। तो 4 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए नीचे क्या लिख लें, 1 लिख लें, ताकि आपको ये दोनों एक तरह के फ्रैक्शन जैसे नजर आए। अब जब भी फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इस 1 को भी आप 2 बना सकते हैं, आप एलसीएम से भी कर सकते हैं, उस तरह भी आपके लिए आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो 1 को आप 2 बना सकते हैं क्योंकि आप 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे 2 आ जाएगा, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7/2 प्लस 4 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 8, और 1 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 2। अब आप देखें इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो इस तरह एक लाइन लगाएंगे, जो डिनोमिनेटर सेम होता है उसको एलसीएम बोलते हैं, इसको 2 को एक दफा इस तरह लिखेंगे और ऊपर वाले टर्म्स एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, 7 + 8 एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। अब 7 + 8 कितना होता है, ये होता है आपके पास 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए हमने इन दोनों को ऐड तो कर लिया, मैंने कहा था पहले इनको ऐड करना है, ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमेशा 2 पर डिवाइड करवाते हैं, तो अब मैं इनको डिवाइड करवाऊंगा किसके ऊपर, 2 पर, तो मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय 2, और 2 के नीचे कुछ मेंशन नहीं है, आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पर क्या लिख लें, 1 लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये हो जाएगा 15/2, डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लीकेशन के सिंबल में बदलते हैं, जब भी इस तरह करते हैं आगे लिखी हुई फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, जो चीज नीचे लिखी होती है ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिखी हुई को नीचे लिख देते हैं, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर कोई कैंसलेशन तो नहीं होती, अगर कैंसलेशन होती है तो कर दें, नहीं होती है तो ऊपर लिखे हुए नंबर को ऊपर से, नीचे लिखे हुए नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, 15 कैंसलेशन तो नहीं होती, तो 15 1 टाइम्स हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 15, और 2 2 टाइम्स हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 4। तो आपके पास दूसरा रैशनल नंबर भी आ गया 15/4। तो आपने दोनों रैशनल नंबर निकाल लिए, एक 7/2 और एक 15/4, जो कि इन दो रियल नंबर्स या इन दो रैशनल नंबर्स के दरमियान भी आप कह सकते हैं एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। याद रखिएगा हमेशा हमने दो नंबर्स को ऐड करना है और 2 पर डिवाइड करना है, इसी तरीके से आपको रैशनल नंबर मिलने वाले हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 को भी पिछले पार्ट्स की तरह ही करना है। यहाँ पे भी हमें दो रियल नंबर्स, जिनको आप रैशनल नंबर्स भी कह सकते हैं क्योंकि रैशनल नंबर्स भी हैं, तो आपको यहाँ पे गिवन है, एक है 3/5 और दूसरा आपके पास है 4/5। अब आपने इन दो, आप कह लें रियल नंबर्स के दरमियान, रैशनल नंबर्स के दरमियान दो मजीद रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो प्रोसीजर सेम है, आप पहले इन दोनों नंबर्स की एवरेज को फाइंड आउट करेंगे। एवरेज का मतलब है आप इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/5 प्लस 4/5, ये मैंने इनको ऐड कर दिया। इधर आप देखिए डिनोमिनेटर्स पहले से सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं फ्रैक्शंस के, उनको ऐड करना बड़ा आसान होता है। जो डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम एक दफा नीचे इस तरह लाइन लगाकर लिखते हैं और ऊपर वाली चीजों को एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, यानी 3 और प्लस और 4 एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। अब 3 + 4 कितना होता है, वो होता है 7, तो ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 5। ये आपने इनको ऐड कर लिया। तो मैंने आपको कहा था आपने हमेशा ऐड कर 2 पर डिवाइड करना है, तो अब आप इसको यहाँ पर 2 पर डिवाइड करेंगे, तो लिखें डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहां पर जब आप इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख दीजिएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 7/5। डिवीजन सिंबल को हमेशा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं जिस तरह मैंने किया, और आगे जो फ्रैक्शन उसके लिखी होती है, जब भी आप ये वाला प्रोसेस करते हैं उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी ये जो 1 लिखा हुआ है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो 2 लिखा हुआ है ऊपर, इसको हम नीचे लिख देंगे, इस तरीके से ये रेसिप्रोकल हो गया। अब आप देख लें इनमें अगर कैंसलेशन होती है कर दें, नहीं होती तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर से और डिनोमिनेटर में लिखे हुए नंबर को सामने वाले के डिनोमिनेटर से ही, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 1 टाइम्स हो जाएगा 7, क्योंकि कटिंग तो होती नहीं है, और 5 2 टाइम्स हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 10। तो ये जो आपने एक रैशनल नंबर फाइंड आउट किया, ये आपका पहला रैशनल नंबर है ऊपर दिए गए रियल नंबर्स के दरमियान। तो पहला आपको उन्होंने खुद ही एक रियल नंबर बताया हुआ था जो कि रैशनल भी था, 3/5। इसके बाद कॉमा एक आपने निकाल लिया, वो कितना है 7/10, और एक अभी और फाइंड आउट करना है, और इसका जो लास्ट वाला ये वाला आपको रैशनल नंबर और या रियल नंबर आप कह सकते हैं आपको दिया हुआ है, वो है 4/5। अब एक रह गया, तो उसके लिए मैंने आपको
प्रोसीजर ये बताया हुआ है कि जो रैशनल नंबर आपने फाइंड आउट किया होगा, अब आप इस रैशनल नंबर को यूज करेंगे और यहाँ पे जो आखिरी में लिखा हुआ नंबर होगा इसको यूज करेंगे। अब आप इन दो नंबर्स की एवरेज निकाल लेंगे, यानी अब आप इन दो को ऐड करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे तो आपको एक और रैशनल नंबर भी मिल जाया करेगा। तो हमारे पास ये जो एक नया रैशनल नंबर आया है, एक तो हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7/10 और इसमें ऐड कर देंगे ये आखिरी लिखा हुआ नंबर, ये 4/5। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा 4/5 और इनके आंसर को एट द एंड 2 पर डिवाइड भी करना है। तो अब हम अगर इन फ्रैक्शंस को ऐड करना चाहते हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, वो आप एलसीएम से सेम कर सकते हैं। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि इधर 10 लिखा हुआ है, 5 को भी आप 10 बना सकते हैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी और ऊपर भी। तो यहाँ पर आ जाएगा 7/10 प्लस 4 2 टाइम्स होता है 8, 5 2 टाइम्स कितना होता है 10। तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो आपको पता है एक लाइन लगाएंगे, जो सेम डिनोमिनेटर है उसको एक दफा लिखेंगे और ऊपर लिखे हुए नंबर को जस्ट ऐड करके इस तरीके से हम लिख देंगे। अब 7 + 8 क्या होता है, वो होता है 15। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 10। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब इनमें कैंसिलेशन होती है, आप देखें 15 और 10 में कैंसिलेशन होती है, तो आप कर दें। जैसे 5 2 टाइम्स 10 होता है और 5 3 टाइम्स 15 होता है, ये आपको पता है। तो अगर कैंसिलेशन हो रही है तो यहाँ पर कर दें, तो ये आपके पास फाइनल अभी बन गया 3/2। तो देखें अभी तक तो मैंने इनको ऐड किया है ना, इन दोनों को ऐड करके ये फाइनल बना लिया 3/2। अब मैंने इनको 2 पर डिवाइड भी करना है, तो इसलिए मैं आगे लिखूंगा डिवाइडेड बाय 2 और 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो अपनी आसानी के लिए 1 लिख दूंगा ताकि चीजें सॉल्व करना आसान हो जाए। अब आपको पता है डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कैसे चेंज करते हैं, तो जब डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो जो उसके आगे चीज लिखी होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इस कंप्लीट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो 1 नीचे लिखा हुआ है वो ऊपर आ जाएगा, जो 2 ऊपर लिखा हुआ था वो क्या आ जाएगा, वो इस तरीके से नीचे आ जाएगा। अब आप इनको देखें, इनमें कोई कैंसिलेशन होती है तो कर दें, नहीं होती तो ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे वाला नीचे से कर दे। तो यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होती तो ये 3 ने 1 से मल्टीप्लाई हो जाना है, 3 1 टाइम्स 3 होता है, और इस 2 ने इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाना है, 2 2 टाइम्स 4 होता है। तो आपको दूसरा रैशनल नंबर ही पता चल गया जो कि है 3/4। तो देखें आपने को रैशनल नंबर निकाल लिया 3/4, जो कि आपके इन्हीं दो रियल नंबर्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से आप जो है रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तमाम का तमाम प्रोसीजर जो है समझ आ गया होगा। याद रखें, जब भी आपको दो रियल नंबर्स दिए जाएं और उनके दरमियान कोई रैशनल नंबर्स आपसे मांगे जाएं, तो आपने हमेशा जो दो रियल नंबर्स आपको दिए होंगे उनको ऐड करके 2 पर डिवाइड ही करना है। इस तरह करके ही आपको रैशनल नंबर मिला करेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।